जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी फैमिली ग्रुप। हेलो, क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गान को यूनेस्को ने दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्रीय गान घोषित किया है? क्या आपको ये पता है कि अलसी के बीज को चुकंदर के रस में भिगोकर खाने से दमा दूर हो जाता है? नहीं पता? अरे तो ये तो पता ही होगा कि दूर देश में एक लड़के ने अपने मोबाइल पे आए मैसेज को 7 लोगों को नहीं फॉरवर्ड किया तो उसकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो गई। अच्छा चलिए ये बताइए कि क्या आपको मालूम है कि मेरठ वाली पम्मी आंटी की छोटी बेटी का 3 साल वाला पियानो कोर्स खत्म हो गया है, लेकिन वो बजा पाती है सिर्फ सारेगामा की धुन। अरे मेरठ वाली बुआ का लड़का भावेश, जिसका पैर टूट गया था, बुआ ने कहा था कि हॉकी खेलते वक्त चोट लग गई थी। अरे चोट वोट नहीं लगी थी, लड़की का पीछा करते हुए पकड़ा गया तो पब्लिक ने हॉकी से धुनाई की थी। और वो इंदौर वाले फूफा को शादी में जो सफारी सूट मिला था वो रखा तो महंगे ब्रांड वाले डिब्बे में था, लेकिन जब खोला तो पता चला बुद्ध बाजार से खरीदा गया है। अगर ये खानदानी गॉसिप आप मिस कर रहे हैं तो पक्का आपकी जिंदगी में मेरी कमी है। मैं कौन? अरे मैं हूं आपके मोबाइल में मौजूद आपकी फैमिली वाला ग्रुप। अरे वही ग्रुप जिसमें सुबह से शाम तक कोई सेल्फी भेजता है, कोई खाने पीने की तस्वीरें और कोई अपने बच्चों के वीडियोस जिनके नीचे न चाहते हुए भी आपको हाउ स्वीट लिखना पड़ता है। कुछ लोग मुझसे नफरत भी करते हैं, शायद इसीलिए बार बार जोड़े जाने पर भी मुझको लेफ्ट करके भाग जाते हैं, जैसे पिंटू शर्मा। शर्मा परिवार के चश्मो चिराग पिंटू शर्मा, जो इन दिनों शादी के लिए एक लड़की की तलाश में हैं, मुझसे नफरत करते हैं। हालांकि मेरे ग्रुप में उनके वैद पिताजी, अम्मा जी, बड़े भाई देवेंद्र शर्मा, भाभी सपना, भतीजी पिंकी, बुआ, फूफा और पूरा शर्मा कुनबा शामिल है, पर उन्हें ग्रुप की किचकिच पसंद नहीं है। कहते हैं टाइम वेस्ट है। अरे वो क्या जाने मेरा काम कितना मुश्किल है। 1 मिनट के लिए मेरी आंख लगती है कि तभी फला फला इस टाइपिंग दिखने लगता है। देर रात तक शर्मा परिवार की बहुएं न खुद सोती हैं न मुझको सोने देती हैं। पूरी रात ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के कपड़ों के स्क्रीनशॉट्स इधर से उधर घूमते रहते हैं। बड़े मुश्किल से 3:30-4 बजे आंख लगती है। सोचता हूँ देर तक सोऊंगा, लेकिन सुबह 5 बजते ही अम्मा के फॉरवर्ड मैसेज से आंख खुल जाती है। आज का सुविचार, जो व्यक्ति बूढ़ी माँ का सम्मान नहीं करता, नरक में उस आदमी के गरम कढ़ाई में पकौड़े तले जाते हैं। दादी का ये मैसेज पढ़ते ही ग्रुप के सारे सदस्य घबराकर आधी नींद में फौरन टाइप करते हैं, चरण स्पर्श अम्मा, लव यू मम्मी जी, जीएम दादी, गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल। ओ माफ कीजिए, इतनी सारी बातें हो गई, मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं। नाम का दरअसल क्या है कि नाम बार बार बदलता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले तक मेरा नाम होम स्वीट होम हुआ करता था, फिर धनतेरस में पिंटू शर्मा ने नाम बदलकर शर्मा फैमिली रॉक्स रख दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते पिंटू शर्मा की भाभी यानी सपना भाभी ने मेरा नया नाम रख दिया, हम साथ साथ हैं। जिंदगी की स्क्रीन जब बैटरी लो बताए और जिन्हें हम अपना कह सकें, ऐसे रिश्तों का चार्जर ना मिले, तब पावर बैंक बनकर जो हमको बचा ले, उनका ही नाम भगवान है। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग। लीजिए, शुरू हो गया गुड मॉर्निंग वाला खेल। सुबह हुई नहीं कि पिंटू शर्मा की भाभी सपना भाभी ने दिन का पहला मैसेज डाल दिया है। हम साथ साथ हैं ग्रुप में कुल 16 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक्टिव हैं। पहले हैं ग्रुप एडमिन दादाजी, जिनका मानना है कि उनके अपने हर्बल नुस्खे सिवाय मरे हुए आदमी को जिंदा करने के हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और वो अपने पे आ जाएं तो अपने पिंटू शर्मा की पथरी का इलाज भी सब गोल से कर दें। ग्रुप की दूसरी महत्वपूर्ण सदस्य हैं दादी। दादी टाइप स्लो करती हैं, लेकिन हैं बड़ी अटेंशन सीकर। सबका ध्यान उन पर रहे इसलिए ऐसे मैसेज भेजती हैं जिनमें बताया जाता है कि बुजुर्ग माँ की सेवा न करने पर नरक में कितने कोड़े मारे जाएंगे। पप्पू अपने दोस्त से, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। दोस्त, कब? पप्पू, मेरी 6 जुलाई को और गर्लफ्रेंड की 7 अगस्त को। इस चुटकुले की प्रायोजक थी सपना भाभी। ये भी एडमिन है। वैसे सिर्फ चुटकुले नहीं भेजती, न्यूज भी शेयर करती हैं। जैसे एटीएम मशीन में कोई जबरदस्ती पिन डालने को कहे तो पिन नंबर उल्टा डालें, पुलिस को सूचना मिल जाएगी। या फिर
9 लोगों को ये मैसेज भेजने से इंटरनेट फ्री हो जाएगा। देवेंद्र भैया ग्रुप पे खामोशी रहते हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ ये बताने आते हैं कि फला मैसेज फेक है। अरे सपना, ये फेक मैसेज है। 9 लोगों को भेजने से कुछ नहीं होता, 13 लोगों को भेजना पड़ता है। इनके अलावा ग्रुप में एक मेरठ वाली बुआ हैं, एक फूफा जी हैं, जिन्होंने नाराजगी में ग्रुप 6 महीने के लिए साइलेंट कर रखा है। हालांकि अक्सर किसी और ग्रुप का मैसेज गलती से यहीं डाल देते हैं। जैसे जब सब लोग अम्मा की तबीयत पूछ रहे होंगे, कैसी तबीयत है अम्मा? अम्मा आप ठीक हो? हाउ आर यू अम्मा? ठीक तभी फूफा का मैसेज आएगा, कितने दिन बाकी रह गए हैं। एक लंबी खामोशी के बाद मैसेज डिलीट होता है और फूफा दोबारा लिखते हैं, सॉरी रॉन्ग विंडो। रिंकी से पूछ रहा था कि एग्जाम में कितने दिन रह गए हैं। यही सब भसड़बाजी पिंटू शर्मा को पसंद नहीं है। इधर पिताजी ने उनको ग्रुप में ऐड किया, उधर उन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इस बार भी पिंटू शर्मा ग्रुप लेफ्ट करने वाले ही थे, लेकिन उसे एक नोटिफिकेशन को पढ़कर उनके हाथ रुक गए। लिखा था, सपना भाभी एडेड सोनाक्षी टू द ग्रुप। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे एक आधार कार्ड मिला है, इस फोटो को इतना शेयर करो कि ये कार्ड जिसका हो उसको मिल जाए। ये मैसेज अब तक लाखों लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर चुके हैं। अरे भैया, मैं कहता हूँ कोई भला आदमी किसी दिन टाइम निकाल के आधार कार्ड पे लिखे एड्रेस पे कार्ड काहे नहीं दे आता? क्यों वर्कलोड बढ़ा के हमको सोशल मीडिया से सोशल मीडिया बना दिया है? इन्हीं हरकतों की वजह से पिंटू शर्मा जैसे लोग हमको बदनाम करते हैं। लेकिन इस बार तो पिंटू शर्मा खुद फंस गए थे, सोनाक्षी की वजह से। सपना भाभी की छोटी बहन यानी देवेंद्र भैया की साली सोनाक्षी की डीपी है ही इतनी सुंदर भाई। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत मुस्कुराहट है, दांत पे चढ़ा किनारे वाला दांत। ओए होए 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 होए, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, खूबसूरत बाल। पिंटू शर्मा तो हमेशा से उनके साइलेंट लवर रहे हैं। बड़े भैया की शादी के पुराने फोटो जब एनिवर्सरी पर ग्रुप में शेयर हुए तो पिंटू पूरी शादी में सोनाक्षी के इर्द गिर्द ही हाथ में गुलाब जामुन लिए दिखाई दे रहे थे। अभी पिछले दिनों जब भैया भाभी की बेटी पिंकी के बर्थडे की वीडियोस ग्रुप पे शेयर की गई, तब भी पिंटू शर्मा ने सोनाक्षी के कथक डांस वाली हर वीडियो पॉज करके देखी थी। प्लीज वेलकम सोनाक्षी टू द ग्रुप। सपना चाची ने मैसेज डाला तो ग्रुप पे ऐसी बधाइयों का तांता लग गया जैसे सोनाक्षी ने ग्रुप न ज्वाइन किया हो, कलेक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया हो। पिताजी, बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत है। सोनाक्षी, शुक्रिया अंकल। पिताजी, तुम्हारे पापा के पेट में मिरोड़ ठीक हुई? नहीं हुई हो तो सौंठ अश्वगंधा में काली मिर्च मिला के शतावरी के साथ खिलाओ। इसी बीच ग्रुप पर चमक रहा था, पिंटू इज टाइपिंग, लेकिन फिर गायब हो गया। तभी माँ का मैसेज आया, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज इंटरनेट पर नहीं मिलती। हाँ, आओ सोनाक्षी बिटिया, स्वागत है। पिंटू इज टाइपिंग। देवेंद्र भैया, अरे वाह, वेलकम साली साहिबा। फूफा जी, अरे ये गोभी कौन सी बताई थी, फूल गोभी कि पत्ता गोभी? मैसेज डिलीट। पिंटू इज टाइपिंग। फूफा जी का नया मैसेज, वो गलती से मैसेज चला गया था, घर पे भेज रहा था। सपना भाभी की बेटी पिंकी का मैसेज, लव यू सोनाक्षी दीदी, वेलकम। सोनाक्षी का मैसेज, थैंक यू, सभी का शुक्रिया। ग्रुप पर कुछ देर खामोशी रही और फिर पिंटू शर्मा का मैसेज आया, हार को जीत की दुआ मिल गई, गर्म मौसम को ठंडी हवा मिल गई, आप आए हैं ग्रुप पर तो ऐसा लगा जैसे दर्द को हमारे दवा मिल गई। वेलकम सोनाक्षी जी। हम सोशल मीडिया मैसेंजर्स ग्रुप के खानदानी पुरखे वो गोल चक्री के डायल वाले टेलीफोन हुआ करते थे। बड़ा नो नॉनसेंस नेचर होता था उनका, सिर्फ काम की बात करते थे। अच्छा, रिसीवर इतना भारी होता था कि हल्की बात का भी वजन लगता था। लेकिन आजकल तो भैया जिसको देखो मोबाइल में खटर टाइप करके अरमान पूरे कर रहा है। मेरे बाबू को गर्मी लग रही है, लाओ हवा कर दूं। फू फू, अब ठीक है। पिंटू जी की किडनी में पथरी है तो क्या हुआ, सीने में अरमान तो उनके भी हैं। और ना होते तो तीसरे दिन ग्रुप लेफ्ट करके जाने वाला अब हर थोड़ी देर में बेवजह अपनी मौजूदगी क्यों दर्ज करवाता।
अम्मा दफ्तर से लौटते वक्त कुछ लाना तो नहीं है? भैया टिकट करवा दिए आपके, और कुछ काम हो तो बताइएगा। भाभी पिंकी की कौन सी बुक नहीं मिल रही थी? फोटो सेंड करिए जरा। बुआ आपके हाथ का साग खाए जमाने हो गए। पिंटू शर्मा मैसेज भेजकर इन्फो चेक करते थे। कलेजे को ठंडक तब पड़ती जब सोनाक्षी के नाम के आगे ब्लू टिक दिखाई देता। सोचते मैसेज पढ़कर सोनाक्षी ने सोचा होगा, AWWWWW, कितना जिम्मेदार है पिंटू, हाउ स्वीट। हाय ऑल, प्लीज वॉच माय न्यू कथक वीडियो। तभी ग्रुप पर सोनाक्षी का वीडियो आ गया। पिंटू शर्मा जो किताबों की दुकान पे अपनी भतीजी पिंकी की किताब खरीद रहे थे, किताबें फेंक के वीडियो डाउनलोड करने लगे। वीडियो प्ले किया। कितनी सुंदर लग रही थी सोनाक्षी वीडियो में। सफेद चूड़ीदार पर वो घेरदार लिबास, सर पर कंधे से होता हुआ गुलाबी दुपट्टा, पैरों में घुंघरू और माथे के किनारे सजा वो झूमर। दादा इज टाइपिंग, दादी इज टाइपिंग, सपना भाभी इज टाइपिंग, फूफा इज टाइपिंग। अचानक ग्रुप में हलचल मच गई। अति सुंदर बेटा, वाह सोनाक्षी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाय मेरी लाडो, दिल खुश कर दिया। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो पैसा किस बात का? मैसेज डिलीट। पिंटू जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिलाई। इतने भोले भी नहीं थे कि समझ ना सकें कि सोनाक्षी ने ग्रुप में वीडियो उन्हीं के लिए डाला है। शर्माते हुए कई बार मिटा मिटा के लिखा, डांस बहुत खूब करती हैं आप, मुबारकबाद। उनके नीचे और तमाम लोगों ने वाह वाह, टू गुड खूब आगे बढ़ो, और न जाने क्या क्या मैसेज ठेल दिए। लेकिन पिंटू जी के चेहरे पर पीले मुंह वाले इमोजी की तरह बड़ी सी मुस्कान तब आई जब सोनाक्षी ने दर्जनों मैसेजों में से उनके मैसेज को रिप्लाई करते हुए स्माइली बनाते हुए कहा, थैंक्स पिंटू जी। इश्क 2 मिनट में अच्छे वाले आदमी का गुलशन गुलफाम कर देता है। अरे वो बेचारा शरीफ आदमी जो पथरी की दवा लेने मेडिकल स्टोर जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल महंगे सलून की तरफ मुड़ गई, और कुछ देर बाद वो बड़े से आईने के सामने बैठा नए स्टाइल के बाल कटवा रहा था। आखिर ग्रुप में सेल्फी भी तो डालनी थी। लेकिन तभी हाथ में मोबाइल लिए पिंटू शर्मा की नजर दूसरे वीडियो पे पड़ी। बाल बिना पानी लगाए खड़े हो गए। दूसरे वीडियो में ये आदमी कौन था जो सोनाक्षी के इर्द गिर्द घूम रहा था? ये फोटो रोमानिया की एक बच्ची का है। सपना भाभी का मैसेज था। गरीब माँ बाप की इस बच्ची के दिल में सुराख है। हर फॉरवर्ड पे 1 रुपया इसके परिवार को मिलेगा। इस मैसेज को रुकने मत दीजिए। नीचे भैया का मैसेज आया, ओहो फेक न्यूज है सपना, फर्जी है ये, ऑफिस वाले ग्रुप में देखा था मैंने। 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1.5 रुपया मिलेगा। अम्मा का मैसेज, अरे 1 मिले या 1.5 मिले, इसकी माँ अगर अपनी सास की सेवा करती तो भगवान जी सब मुसीबतों से बचा लेते। पिताजी, वैसे अरंड तेल में तेज पत्ता भून के खिलाने से दिल का सुराख ठीक हो सकता है। ग्रुप में रोजाना की तरह वार्तालाप जारी था, लेकिन पिंटू शर्मा शांत थे। हालांकि ये उन्होंने पता लगवा लिया था कि वीडियो में दिखने वाला लड़का सोनाक्षी का डांस टीचर है, जो इत्तेफाक से मेरठ वाले फूफा जी के दोस्त का बेटा भी है। लेकिन वो जिस तरह घुस घुस के नाच रहा था, पिंटू का मन कचोट रहा था। सोनाक्षी भी एक के बाद एक अपने डांस टीचर के साथ ली गई सेल्फी ग्रुप में डाल देती थी, #डांस गुरु के साथ। एक सेल्फी में सोनाक्षी और उसका डांस टीचर दोनों वी का इशारा करते हुए होठों से चोंच निकालकर पाउट कर रहे थे। धड़ाधड़ ग्रुप पर मैसेज आने लगे। बुआ ने लिखा, अरे वाह सोनाक्षी, बहुत सुंदर लग रही हो। सपना भाभी, प्राउड ऑफ यू माय लिटिल सिस्टर। मैसेज से ग्रुप पटा जा रहा था और पिंटू जी उस तस्वीर में दोनों चोंच निकाले चेहरों को देखकर जले भुने जा रहे थे। कुछ देर बाद बहुत सोच समझ के लिखा गया उनका मैसेज आया, बहुत सुंदर सोनाक्षी जी। जिस प्रकार पिता हमें जीवन का ज्ञान देते हैं, गुरु हमें कला का ज्ञान देते हैं। गुरु भी पिता समान होते हैं। #डांस गुरु। पिंटू शर्मा की कोशिश यही थी कि किसी तरह सोनाक्षी उस मेरठ वाले डांस टीचर से दूर हो जाए और उनसे इंप्रेस हो जाए। तभी तो अम्मा का बुना स्वेटर जो वो 8 सर्दियों से पहन रहे थे, उसे रिटायर करके नई जैकेट वाली सेल्फी ग्रुप में डालने लगे।
लेकिन लड़कियां सिर्फ शक्ल नहीं अक्ल भी मांगती हैं, इसलिए बीच बीच में इमेज बिल्डिंग के लिए कोई जागरूक मैसेज भी डाल देते हैं। देश भर में सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कृपया जागरूक बनिए और बच्चा चोरी वाला कोई मैसेज फॉरवर्ड मत करिए। जवाब में ग्रुप पर मैसेज की भीड़ लगने लगती। भैया, वाह पिंटू, बहुत सही बात कही तुमने। अम्मा, जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते वो चोरी हो जाते हैं। बुआ, ये वाले मैसेज फर्जी होते हैं, मैं तो बहुत भेजती रहती थी। आज से बंद। फूफा, लेकिन 3,000 तो भिजवाए थे शंभू मिस्त्री के साथ, उसका क्या? मैसेज डिलीट। और सोनाक्षी, थैंक्स फॉर दिस इन्फो पिंटू जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अपने डांस टीचर को भी बताऊंगी। सोनाक्षी का मैसेज पढ़कर पिंटू जी को वैसी ही बेचैनी हो रही थी जैसे स्वादिष्ट खाने के बाद दांतों के बीच जीरा फंस जाने पे होती है। जबान घुमा घुमा के थक चुके थे, लेकिन अड़चन अभी भी थी। सोनाक्षी और उसके गुरुजी की नजदीकियों का इलाज करने का वक्त आ गया था। पिंटू जी ने कई बार उस डांस वाले लड़के की शिकायत मेरठ वाले फूफा से करने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। फिर काफी देर सोचने के बाद ग्रुप पर एक मैसेज किया। लिंक में देखें, एक टीचर ने अपनी भोली भाली स्टूडेंट को बहला फुसला के किडनैप कर लिया। उनके मैसेज पर कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद सोनाक्षी का एक और वीडियो जरूर आ गया। पिंटू शर्मा ने इस बार खुन्नस में आके लिखा, कोशिश अच्छी है, हालांकि स्टेप्स कुछ गलत हो गए, बट कीप इट अप सोनाक्षी जी, कीप इट अप। इंतजार में रातें कटने लगीं। सोनाक्षी की नजदीकियां उस लड़के से जैसे जैसे बढ़ रही थीं, वो ग्रुप पे आना कम कर रही थी। इधर एक तरफा प्यार की आग में जल रहे पिंटू शर्मा रात को ये मैसेज ग्रुप में डालकर उदास करवट ले लेते, जब आंसू आए तो रो जाते हैं, किसी की यादों में खो जाते हैं, बस आप ख्वाबों में आओगे, यही सोचकर हम सो जाते हैं, गुड नाइट। बहरहाल दिन गुजरते रहे। सोनाक्षी की बेरुखी ने पिंटू शर्मा की जान ले रखी थी। महीनों बीत गए थे, वो ग्रुप पे आई नहीं थी। इश्क जब इंतहा को पार करने लगता है तो आशिक अंजाम के बारे में कहां सोचता है। पिंटू जी ने भी फैसला किया, एक सख्त फैसला, और वो ये कि वो पर्सनल चैट पे जाके सोनाक्षी को बताएंगे कि वो उसे कितना चाहते हैं। उससे कहेंगे कि उनको नहीं पसंद उनका उस डांस टीचर के साथ ठुमके लगाना। 777-888-999 इस नंबर से आई कॉल उठाने पर फोन ब्लास्ट हो जाता है। सपना भाभी ने एक और फेक मैसेज ग्रुप में डाला। नीचे भैया ने कमेंट किया, अरे नहीं भाई सपना, फेक मैसेज मत डाला करो, फोन वोन ब्लास्ट नहीं होता है, फोन उठाने वाले को करंट लगता है। पिताजी, करंट लगने पर रोगी को तुरंत त्रिफला का चूर्ण देना चाहिए। अम्मा, माँ की सेवा न करने वालों को नरक में जो करंट लगाया जाएगा उसके आगे ये कुछ भी नहीं। ग्रुप में बातें चल रही थीं। इधर पिंटू शर्मा एक लंबा सा मैसेज टाइप कर चुके थे। उसमें एक तरफा प्यार के न जाने कौन कौन से गिले शिकवे थे। उन्होंने मैसेज लिखकर सोनाक्षी की पर्सनल चैट पर भेजने के लिए कॉपी किया। कांपते हाथों से वो मैसेज भेजने ही वाले थे कि तभी हम साथ साथ हैं ग्रुप पर महीनों बाद ऊपर लिखा आया, सोनाक्षी इज टाइपिंग। पिंटू जी की मैसेज टाइप करती उंगलियां रुक गईं और धड़कनें तेज चलने लगीं। जैसे जैसे सोनाक्षी इज टाइपिंग वाली सोनाक्षी लिख रही थी, पिंटू जी के दिल की धड़कनों की रफ्तार ढकचिक 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 और तेज होती जा रही थी। हाय एवरीबॉडी, I want to share something really nice with all of you. सोनाक्षी का मैसेज आया। सोनाक्षी is typing. मेरी शादी तय हो गई है। मेरे दोस्त हैं हर्षित, जो एक्चुअली मेरे डांस टीचर भी हैं, उनसे प्लीज मुझे सब लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सबके पास पापा या मैं कार्ड बहुत जल्दी लेके आएंगे, जरूर आना है प्लीज। मैसेज पढ़ते ही पिंटू जी को पथरी का तेज दर्द उठा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि पथरी का दर्द सीने में नहीं होता। उफ, ये तो बेवफाई की चोट थी। सीने पे हाथ रखे बेचारे ग्रुप पे आ रही शुभकामनाओं को पढ़ते रहे और कुछ टाइप करते रहे। अरे ये पिंटू इतनी देर से क्या टाइप कर रहा है? अम्मा ने पूछा। तो पिंटू ने फिल्मी हीरो की तरह लिखा। एक शेर लिख रहे थे अम्मा, मोहब्बत की है तो जाने दे रहे हैं,
जिद होती तो जमाने से छीन लेते, और उसके बाद मेरे 16 मेंबर्स में से 15 ही रह गए। ग्रुप पे बहुत दिन बाद लिखा था, पिंटू शर्मा लेफ्ट द ग्रुप। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।